Hello बच्चों, good morning and welcome back to standard 9th. Now we are in chapter number 10th, circles. और सर्कल्स चैप्टर में पहले जितने भी वीडियो भेजे उसके बाद हम सीधा रिड्यूस पोर्शन में 10.4 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। उसका जो पहला सम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, उसका आज वीडियो में भेज रहा हूँ। अब इस वीडियो में ऐसा है कि आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 10.4 एक्सरसाइज है। आप उस सम को जब भी ये वीडियो देखें तो क्वेश्चन खुला रखना, क्वेश्चन को पढ़ लेना। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह है कि दो सर्कल है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल और दूसरा सर्कल है जो 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक जगह पर। देखो आप देख रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्रॉस कर रहे हैं। अब जो 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस है उस सर्कल का सेंटर पॉइंट O है और इसका है O डैश। जब वो इंटरसेक्ट कर रहे थे तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, वो था 4 सेंटीमीटर। ये दोनों सर्कल के सेंटर्स है, सेंटर पॉइंट, उसका डिस्टेंस बता रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड है PM, जो आप देख रहे हो कॉर्ड, जो ये सर्कल को और ये सर्कल, दोनों सर्कल के लिए कॉमन है। तो आपको ये कॉमन कॉर्ड क्या टोटल लेंथ बतानी है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है। अब जब ये सम को हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको पाइथागोरस थ्योरम का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो यू हैव टू सॉल्व थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड। अब देखो, यहाँ से जो रेडियस है उसका वो 5 सेंटीमीटर का है, इसका 3 सेंटीमीटर का है। कॉर्ड से वो टच कर रहा है मतलब, और ये जो डिस्टेंस है और डैश जिसका 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स के दो राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये और एक दूसरा ये। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है POL और यहाँ है PO डैश L। दैट मीन्स कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो L पर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। और O डैश जो डिस्टेंस है दो सेंटर पॉइंट का, इससे PM बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है ये ट्राइंगल की, ये राइट एंगल ट्राइंगल है POL, उसका होगा, देखो टोटल 4 है, बरोबर। तो मुझे अगर इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस नहीं पता है तो ये डिस्टेंस को मैं x ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 4 में से x निकालूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा। फिलहाल मुझे वो डिस्टेंस पता नहीं है तो मैंने x ले लिया। अब सिर्फ इतना ही डिस्टेंस करना है O से L तक का, तो मैं क्या करूंगा, 4 में से x निकाल दूंगा तो इतना डिस्टेंस है वो मुझे पता चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस को मैंने 4 माइनस x लिया, इसको x लिया, बरोबर। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहां पे मैंने सभी इंफॉर्मेशन वो लिखी है जो गिवन इन द क्वेश्चन। राइट एंगल ट्राइंगल O सेंटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा ट्राइंगल है O डैश, इसका रेडियस है, वो सब लिखा है। एक्चुअल सम यहां से है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल POL और दूसरा PO डैश L। अब जब ये यहां पे 90 डिग्री बना रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज साइड है 5 डिग्री, जो आपको पता है। तो पाइथागोरस के हिसाब से PO स्क्वायर तो PO स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूज साइड को एक साइड रखते हैं, बाकी की दो साइड को साथ में रखते हैं। तो OL स्क्वायर एंड PL स्क्वायर, ये दोनों यहाँ आएगा। तो मेरा OL स्क्वायर और PL स्क्वायर। अब PO स्क्वायर 5 है तो मैंने 5 स्क्वायर किया। OL स्क्वायर 4 माइनस x है होल स्क्वायर। अब 4 माइनस x होल स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी बनी A माइनस B होल स्क्वायर, तो उसके हिसाब से ये होगा 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू x इन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक और आएगा इंटू एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो अब क्या होगा ये कि 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर। अब मैं 16 को इस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर। अब मुझे पी एल स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बाकी की चीज़ों को भी ट्रांसपोज कर दूंगा इस तरफ। तो मैंने माइनस 8x को इस तरफ लिया तो वो हुआ प्लस 8x, अब प्लस एक्स स्क्वायर था वो हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर। मतलब मेरा ये जो पी एल था वो मुझे मिला 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर। अब ये इस साइड के राइट ट्राइंगल का किया मैंने, अब इस साइड का भी सेम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का कॉमन कोड पी एल है, तो मुझे पी एल चाहिए, पी एल ढूंढना है, दोनों का कॉमन यही है, तो फिर मैं इसका भी ढूंढूंगा और फिर ये इज इक्वल इस साइड का जो है इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब 5 रेडियस का और 3 रेडियस का इज इक्वल टू की साइन से मुझे इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि कोड कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन पाइथागोरस का यूज करके, अगेन यहाँ 90 डिग्री है तो ऑपोजिट साइड ये जो है हाइपोटेन्यूस है, जो सबसे बड़ी साइड है, तो जो ये पी ओ डैश स्क्वायर है वो मेरा हाइपोटेन्यूस होगा, तो मैंने पी ओ डैश हाइपोटेन्यूस यहाँ लिखा। ये आपका एक्स स्क्वायर और पी एल स्क्वायर जो मुझे ढूंढना है। अब ये 3 है तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर, बराबर 3 स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर हो गया, बरोबर। अब कॉमन कोड है इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैंने क्या लिखा, नाउ सिंस पी एल इज अ कॉमन कोड बोथ राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों सेम ही हुए। तो इसमें क्या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उड़ जाता है, प्लस 9 भी उड़ गया, बचा क्या प्लस 8x। अब 8x इज इक्वल टू 0 कर दो, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मतलब ये इसको नीचे ट्रांसपोज करूंगा तो x इज इक्वल टू 0/8 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स के ये जो है वो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो उसको हम नहीं लेंगे। अब जो पूरा ये स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल, इसमें जो ये PM है पूरा, बरोबर, इसमें वो उसका डायमीटर है, उसका डायमीटर भी है, इसलिए अगर ये पूरा डायमीटर है तो उसका आधा रेडियस 3 होगा, राइट। अगर डायमीटर पूरा है तो आधा उसका 3 होगा। तो यहाँ लिखा है सिंस PL इज नाउ PL इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PL इज इक्वल टू LQ प्लस PQ, वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब मुझे PL इतना मिल गया 3 सेंटीमीटर का। अब मुझे अगर इसको 3 सेंटीमीटर लेना है तो PL प्लस LQ करूंगा, मतलब PL और LQ, यहाँ पे एक्चुअली Q है ये, लेकिन मैं यहाँ सॉरी Q की जगह LM लूंगा, मेरे लिए LM है। सो PL प्लस LM, यहाँ भी M लेना पड़ेगा। सो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब पूरा जो कॉमन कोड है PM वो मुझे मिल गया 6 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द कॉमन कोड सम्स। जो आपका सम नंबर 5 है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।